नमस्कार दोस्तों, एनईए कंप्यूटर सेंटर के इस YouTube चैनल जिसका नाम एनईए इमरान है, मैं आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं टैली प्राइम विथ जीएसटी। टैली प्राइम के पिछले अध्याय में हमने टैली में लेजर बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, ये सभी चीजें देखी थी। आज हम टैली प्राइम में इनवॉइस और उसके साथ साथ डिस्काउंट के बारे में सीखेंगे। टैली प्राइम में डिस्काउंट तीन तरह से लग सकते हैं। पहला, डिस्काउंट पे ऑब्लिक डिस्काउंट रिसीव। दूसरा, डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यानी कि एक कॉलम के रूप में इनवॉइस में डिस्काउंट को लगाना। तीसरा, कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट। चलिए एक एक करके हम तीनों को समझ लेते हैं। पहला हमारा है डिस्काउंट पे और डिस्काउंट रिसीव। दोस्तों, बिल के पूरे अमाउंट पर डिस्काउंट का खाता यानी लेजर बनाकर एक साथ डिस्काउंट लेना या देना इस ऑप्शन की सहायता से किया जा सकता है। डिस्काउंट पे और डिस्काउंट रिसीव, यह एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो कि इनवॉइस यानी बिल के पूरे कंप्लीट होने पर लगाया जाता है, जो भी अमाउंट हम लेते हैं या देते समय करते हैं। दूसरा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसको समझने से पहले हम एक एक करके सारे ऑप्शन को सीख लेते हैं। चलिए हम टैली की विंडो पर आ जाते हैं। यहां पर हमारा टैली प्राइम है, इस पर डबल क्लिक करके हम टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम को हम ओपन कर लिए हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने टैली में कंपनी बनाना, लेजर बनाना, स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, यूनिट ऑफ मेजर बनाना, साथ ही साथ उसमें जीएसटी लगाना, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम उन सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहां जाकर उन वीडियो को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी टैली प्राइम की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर हम क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर देख लीजिए, एक कंपनी पहले से ओपन है जिसका नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। हम अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम F3 दबाएंगे। यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और एंटर बटन की प्रेस करेंगे। हम अपनी कंपनी बना लेते हैं। मान लीजिए हम अपनी कंपनी का नाम गोपाल ब्रदर्स रख रहे हैं। हम अपनी कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। हमने लिखा वार्ड नंबर 10 हरदा। यहां पर स्टेट में हम मध्य प्रदेश का चयन करेंगे। हमें पिन कोड लिखना है, हम पिन कोड लिख देते हैं। इस तरह से हमने कंपनी बना दी है और कंट्रोल A बटन की से प्रेस कर दी। ये कंपनी हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको लगता है तो आप कंपनी में और इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। इन सभी फीचर्स को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। F3 दबाकर सबसे पहले हम शर्ट कंपनी पे जाएंगे और ABC नाम की कंपनी को बंद कर देंगे। ये कंपनी बंद हो चुकी है। अब हमारी खुद की कंपनी जिसका नाम गोपाल ब्रदर्स से ओपन है। यहाँ पर देखिए हमें क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम सबसे पहले कुछ कॉमन लेजर होते हैं। कॉमन लेजर वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। वहां पर हमने कुछ कॉमन लेजर दिए हुए हैं। यहाँ पर हम कॉमन लेजर बना रहे हैं, जैसे कि परचेस के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से हम बना रहे हैं सेल्स अकाउंट, जो कि सेल्स के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से कुछ जीएसटी के भी लेजर हमें बनाने पड़ेंगे, जैसे सीजीएसटी, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा और सीजीएसटी को सेंट्रल टैक्स में रखेंगे। इसी प्रकार से एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी के अंतर्गत आएगा। स्टेट टैक्स, उसी प्रकार से आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस और इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पर हमने
कुछ कॉमन लेजर बना लिए हैं। अब हम वो हमारा पहला ऑप्शन जिसका नाम डिस्काउंट पे और डिस्काउंट रिसीव है उनको बना लेते हैं। ये देखिए हमने डिस्काउंट पे का खाता बनाया है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आएगा। जब भी कोई व्यापारी अपना सामान बेचता है तो सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय डिस्काउंट को पे करता है। तो यहाँ पर देखिए हम नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पर सर्विस के अंतर्गत इसको रख लेंगे। इसी प्रकार से हम एक और खाता बना रहे हैं जिसका नाम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। यह हमारा इनडायरेक्ट इनकम की श्रेणी में आ जाएगा। इसको भी हम कंट्रोल के साथ ए दबा देते हैं। देखिए यहां पर अभी हमने ग्रुप बना लिया है, सॉरी लेजर बना लिया है। अब हम स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप के लिए हम कुछ आइटम बना सकते हैं। लाइक हम क्लॉथ नाम का ऑप्शन यूज कर रहे हैं। यहां पर शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड को यस करेंगे। स्टॉक ग्रुप क्लॉथ यानी रेडीमेड क्लॉथ यूनिट में हम नॉस रखेंगे। यहां नॉस सेलेक्ट करेंगे और अब हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं। जैसे स्टॉक आइटम को बनाने के समय जैसे हमने जींस बनाई है, जींस जो कि क्लॉथ की श्रेणी में आएगी, नॉस में आएगा और यहां पर हम यस करेंगे। दोस्तों अगर ये ऑप्शन आपको कम आ जा रहे हैं तो आप F12 दबाएंगे तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें हम अलाउ HSN कोड एंड SAC डिटेल को यस करेंगे। साथ ही साथ सेट टाइप ऑफ गुड्स को भी नो रहने देंगे और लास्ट में शो ऑल GST टाइप को यस करेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, यानी कि इस जींस के बारे में आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हम किसी कंपनी का नाम लिख रहे हैं और HSN कोड अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। यहाँ टैक्सेबल आएगा। हमने जींस को 28% श्रेणी में रखा है। इसी प्रकार से हम एक शर्ट बना रहे हैं जो कि क्लॉथ की श्रेणी में आएगा। इसे भी हम यस करेंगे और इस प्रकार से हम उसका भी HSN कोड डाल देंगे। इसे भी टैक्सेबल करेंगे और इसे 18% श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। ये हमने बना लिया है। चलिए अब हम वाउचर पे चल देते हैं। एक हम परचेस की इनवॉइस को देख लेते हैं और दूसरी हम सेल्स की इनवॉइस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम परचेस पे जाएंगे और यहां पर परचेस करने के लिए F9 बटन की प्रेस करेंगे। जब व्यापारी अपने शॉप के लिए या अपने व्यापार के लिए कोई सामान या कोई माल किसी अन्य व्यापारी से खरीदता है तो उसकी एंट्री परचेस वाउचर में की जाती है। यहां पर हमने परचेस वाउचर के लिए वाउचर में जाकर F9 बटन की प्रेस करी है। यहां पर सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी कि जो व्यक्ति हमको सामान बेच रहा है उसका बिल नंबर हम लिख देंगे। यहां पर कैश को सेलेक्ट करेंगे चूंकि हमने नगद खरीद के लाए हैं। अगर हम उधार खरीदते तो यहाँ क्रिएट नाम के ऑप्शन से उस व्यक्ति के नाम को हम बना सकते थे। अभी हमने कैश को सेलेक्ट किया, यहां से कंट्रोल ए दबा दिया। मेलिंग नेम में हम उस व्यक्ति के नाम को लिखेंगे जिस व्यक्ति से हमने कैश में परचेस किया। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम पूजा तिवारी है जो कि हरदा में ही रहती हैं और यहां पर हम रेगुलर डीलर के रूप में उनको सेलेक्ट करेंगे। यहां पर परचेस लेजर में परचेस अकाउंट आ जाएगा और जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे नेम ऑफ आइटम में हमें 2 आइटम दिखने लगेंगे जो हमने अभी अभी बनाए थे। तो हम जींस बना लेते हैं। जींस को सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे हम 100 की क्वांटिटी में जींस को खरीद रहे हैं, रेट एक जींस का रेट 673 रुपए है। तो देखिए 67,000 यानी 67,300 अमाउंट आ गया है। इसी प्रकार से हम शर्ट को चाहते हैं कि हम शर्ट भी लेना चाहते हैं तो शर्ट हमने 200 की क्वांटिटी में लिया है और एक शर्ट की कीमत 411 रुपए है। देखिए 82,200 रुपए। इस प्रकार से हमने तीसरा आइटम सेलेक्ट करना है। चूंकि तीसरा आइटम हमारे पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि तीसरा आइटम भी बनाना चाहिए तो आप अल्टर C से यहां से डायरेक्ट बना सकते हैं। और जैसे एक एग्जांपल के लिए हम बना के देख लेते हैं। हमने टॉप बनाया है, क्लॉथ के अंतर्गत आएगा नॉस और यहां पर हम यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टॉप की वैरायटी या उसकी साइज या उसकी कंपनी जो भी आप देना चाहें।
हमने इस प्रकार से कंपनी का नाम लिख दिया है, HSN कोड लिखा, टैक्सेबल किया। यहाँ पर हम उसे 12% की श्रेणी के अंतर्गत रख रहे हैं, गुड्स को सेलेक्ट करके। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी आ गई है। मान लीजिए मैं 300 की क्वांटिटी में टॉप खरीद रहा हूँ और एक टॉप की कीमत हमने रखी है 713 रुपए। देखिए 2,13,900 रुपए। इस प्रकार से हमारा जो टोटल बिल है वो 3,63,400 रुपए का आ गया है। क्योंकि अब हम कोई कुछ खरीदना नहीं है इसलिए हम एंटर कर देंगे। यहां पर हम सबसे पहले GST लगाएंगे दोनों। ये देखिए अब हमारा टोटल बिल अगर आप गौर से देखें तो 3,63,400 प्लस 29,654 रुपए CGST और 29,654 रुपए SGST बनता है। टोटल बिल हमें 4,22,708 रुपए का बन रहा है। हम चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट मिले क्योंकि हमने ये माल किसी व्यक्ति से खरीद के लाया है और वो व्यक्ति कौन है? पूजा तिवारी। तो यहां पर हमें परचेज के इनवॉइस में डिस्काउंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि डिस्काउंट पे किया है या डिस्काउंट रिसीव किया है। तो हमने चूंकि डिस्काउंट को प्राप्त किया है, चूंकि हम माल खरीद रहे हैं तो हम डिस्काउंट को रिसीव करेंगे। जैसे ही आपने डिस्काउंट रिसीव किया है आपके सामने यहां पर ऑप्शन आ गया कि क्या आप परसेंटेज में डालना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इस पूरे माल पर हमें 10% की छूट मिल रही है तो -10 लिखकर आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप -10 लिखकर एंटर करेंगे तो 36,340 रुपए आपके टोटल बिल से कम हो जाएंगे। देखिए यहां पर बिल का अमाउंट कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, दिख रहा होगा आपको। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये बिल में 5% की छूट मिले तो -5 लिखकर आप जैसे ही इंटर करेंगे तो 18,170 रुपए कम हो जाएगा। आपका बिल 4,04,538 रुपए का बन जाएगा। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट रिसीव किस प्रकार से करते हैं। एक और बिल बनाते हैं हम। इस बार हमने 23 इनवॉइस नंबर रखा है। यहां पर देखिए मेलिंग नेम में किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, उमाकांत जी। ये हरदा के ही निवासी हैं जिनसे हमने माल को खरीद के लाए हैं। इस बार हमने जीन्स को खरीदा है और 500 की क्वांटिटी में खरीदा है। यहाँ रेट हमारा पुराना आता है। अब हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं 833 की जीन्स आ रही है। 4,16,500 रुपए हमारे पास आइटम है। यहाँ पर हम शर्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं और इस बार हमने 600 के पीस में शर्ट को खरीदे हैं और इस बार जो रेट है 339 रुपए है। एक और आइटम ले लेते हैं हम, टॉप भी ले ही लेते हैं। टॉप खरीद रहे हैं हम, टॉप हम 200 खरीद रहे हैं और इस बार का जो रेट है वो 701 रुपया है। देखिए 7,60,100 रुपए का हमारा बिल बना। हम यहाँ पर CGST लगाएंगे और इसी प्रकार से SGST लगा देंगे। यहाँ हमारा टोटल बिल 9,30,156 रुपए का बन रहा है। पर चूंकि इस बार ये जो उमाकांत जी हैं ये बोल रहे हैं कि परसेंटेज के नाम देखे हुए एक राउंड फिगर में हमें डिस्काउंट को दिखना है, तो हम यहाँ पर फिर से डिस्काउंट को सेलेक्ट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव नाम के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ परसेंटेज में ना जाते हुए डायरेक्ट इंटर कर आप अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएंगे। ये देखिए आपका कॉलम अमाउंट वाला आ गया। यहाँ आप माइनस में उस अमाउंट को लिख देंगे जो आप डिस्काउंट में चाहते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 30,156, -30,156 जैसे ही आप लिखते हैं अब आपका बिल 9 लाख रुपए राउंड फिगर में आ गया है। देख लीजिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने डिस्काउंट के लेजर बनाए, इसे हम कंट्रोल ए दबा देते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें सेल्स की एंट्री करनी है हम केस को सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसको हम बेच रहे हैं। जैसे यामिनी, ये इंदौर की हैं जिनको हम माल बेच रहे हैं। ये हमारी कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जींस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने लिखा कि इन्हें 10 पीस जींस चाहिए और एक जींस का रेट हमने 910 रुपए रखा है। देखिए 9,100 का बिल बना है, CGST लगा दिया हमने, SGST लगा दिया। अब टोटल बिल बना है 11,648 रुपए का। अब हम यहाँ पर डिस्काउंट पे को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, चूंकि माल बेच रहे हैं। इंटर करेंगे। अब आप यहाँ पर -10% लिखेंगे तो 10
10% कम हो जाएगा, यानी कि 910 रुपए कम हो गया है। पर हम चाहते हैं कि ये परसेंटेज ना रहे, तो आप डायरेक्ट इसे जीरो करके यहां माइनस में उस अमाउंट को लिख दीजिए जो आप चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 910 रुपए लिख रहा हूं, देखिए 738 रुपए का बिल बन गया। आप चाहें तो इसे नहीं भी कर सकते हैं, डिस्काउंट के बिना भी आप बिल बना सकते हैं, अगर आपको लगता है तो डिस्काउंट के साथ बिल। जैसे 11,648 में से 1,648 रुपए का हम डिस्काउंट देना चाहते हैं। हम डिस्काउंट पे को सेलेक्ट करेंगे, यहां माइनस में लिखेंगे 1,648। देखिए हमारा बिल 10,000 का बन गया है, दिख रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि डिस्काउंट पे और डिस्काउंट रिसीव को किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। यहां पर देखिए हमने देखा अभी डिस्काउंट पे और डिस्काउंट रिसीव। अगला हमारा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यानी कि डिस्काउंट के कॉलम में पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज में डिस्काउंट देना या लेना। अगर व्यापारी चाहता है कि बिल में ही एक अलग से कॉलम आ जाए जिसमें व्यापारी सभी आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट या अमाउंट की राशि डिस्काउंट से कम हो जाए, जो कि प्रत्येक आइटम के सामने प्रदर्शित हो, तब इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अभी हमने पूरा बिल कंप्लीट होने पर डिस्काउंट को माइनस किया, परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में ही एक कॉलम आ जाए जिसमें आप डिस्काउंट ले सकते हैं, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। यहां पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम सेल्स की एंट्री करना चाहते हैं। यहीं पर हमने केस को सेलेक्ट किया है, चूंकि हम माल बेच रहे हैं। यहां पर उस व्यक्ति के को नाम लिखेंगे, जैसे तानिया जी को हम बेच रहे हैं, ये हरदा की हैं और ये हमारी कंज्यूमर है। यहां पर इन्हें हम टॉप बेच रहे हैं। अब यहां पर क्वांटिटी लिख रहे हैं कि इन्होंने 3 टॉप खरीदे हैं हमसे और एक टॉप की कीमत 1200 रुपए है, तो 3600 रुपए का बिल बन गया है। हम चाहते हैं कि यहां पर एक कॉलम आ जाए जिससे हम डिस्काउंट दे सकें। तो क्या किया जाएगा, देखिएगा यहां पर आपको F11 बटन की प्रेस करनी पड़ेगी। F11 की फीचर्स बताती है, जिसे हम यस करेंगे। जैसे ही हमने F11 की प्रेस की तो यहां पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए, पर यहां पर एक ऑप्शन मिल रहा है शो मोर फीचर्स। हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। जैसे ही आप यस करते हैं तो फिर ऑप्शन पूछेगा शो ऑल फीचर्स, तो आप उसे भी यस कर देंगे। अब यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं जिसमें हमें इस ऑप्शन का चयन करना है। ये वाला दिख रहा होगा आपको, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यानी कि इस ऑप्शन को यस करते ही आपको एक डिस्काउंट का अलग से कॉलम मिल जाएगा। हम कंट्रोल ए दबा लेते हैं यहां से। ये देखिए कंट्रोल ए दबाते के साथ यहां पर डिस्काउंट का एक कॉलम आ गया है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए इंटर करेंगे हम। अब मान लीजिए 3600 रुपए का बिल बन रहा है, तो आप यहां पर 10% लिखेंगे। तो यहां पर देखिए 10%, 3600 में से 10% 3600 का कम हो गया है और राशि बच गई है 3240 रुपए। इस डिस्काउंट का फायदा यह होता है कि अमाउंट से तुरंत राशि कम हो जाती है, साथ ही साथ ये बिल में शो भी होता है। अब यहां पर हम CGST लगा रहे हैं और SGST लगा रहे हैं। अब देख लीजिए, आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये डिस्काउंट का कॉलम आ गया है। इसको मैं आपको दिखा भी दे देता हूं। इसके पहले के वीडियो में हम बिल बनाना या इनवॉइस बनाना सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये डिस्काउंट का एक कॉलम है स्पेशली, जो कि हमें 10% की राशि को दर्शाता है। यहाँ पर टैक्स के बारे में हमें शो किया गया है, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर सभी आइटम के बारे में चर्चा हो रही है। चलिए हम बैक कर लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। अगर ये कॉलम को हटाना है तो आप F11 की प्रेस करेंगे और साथ ही साथ इस ऑप्शन को यहां से नो कर लेंगे। इस ऑप्शन को नो करेंगे तो अब ये डिस्काउंट वाला कॉलम यहां से हट जाएगा, राशि तुरंत हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं।
अगला ऑप्शन है कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट। टेली में दिए गए कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट की सहायता से पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज या अमाउंट में डिस्काउंट ले या दे सकते हैं। दोस्तों अभी हमने 2 डिस्काउंट पहले सीख चुके हैं, जिसमें ये पहला वाला जो है ये डिस्काउंट पे और रिसीव है, जिसमें परसेंटेज और अमाउंट दोनों से आप डिस्काउंट माइनस करके ले सकते हैं। दूसरा हमने यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस सीखा, जिसमें आप परसेंटेज में दे सकते हैं। और अब हम ये तीसरा सीख रहे हैं जिसका नाम कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट है, जिसकी सहायता से आप आसानी से टैली में परसेंटेज और अमाउंट दोनों के आधार पर डिस्काउंट दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप एनईए इमरान के इस यूट्यूब चैनल को फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब हम अगला डिस्काउंट देख लेते हैं। इसके लिए हमें अपने सेल्स वाउचर में जाकर F12 बटन की प्रेस करनी होगी। F12 बटन की जो होती है वो कॉन्फ़िगर के लिए होती है और यहाँ पर हमें शो मोर कॉन्फ़िगर को यस करना होगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन है शो ऑल कॉन्फ़िगर, इसको भी यस कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोवाइड कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट। ऑप्शन है प्रोवाइड कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट, इसको यस कर लेंगे। अब इसे यस करने के बाद कंट्रोल ए बटन की प्रेस कर देते हैं। अब देखिए अब मैं एक बिल बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक बिल बनाना है। बिल में हमने रीना जी जो हैं इनसे माल खरीदा है, सॉरी इनको माल बेच रहे हैं, ये हमारे कंज्यूमर हैं। यहाँ पर देखिए मान लीजिए आप टॉप बेच रहे हैं इन्हें, और टॉप की जो क्वांटिटी है वो 2 है और एक टॉप की कीमत हमने 1500 रुपए रखी है। अब यहाँ पर देखिए 3000 रुपए तो आ गया है। अब यहाँ पर देखिए डिस्काउंट का एक नया फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर डिस्काउंट आ गया। अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा था, इससे पहले वाले में हमने यहाँ पर भी डिस्काउंट लगाया। अब ये तीसरा ऑप्शन हमारा है प्रोवाइड कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर डिस्काउंट लगा सकते हैं। जैसे ये 3000 रुपए है, ये राशि कम ना हो और हम डिस्काउंट चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमने लगा दिया है कि इस टॉप पर 10% का डिस्काउंट है। तो देखिए 10% 3000 का 300 रुपए आ गया है। यहाँ पर राशि कम नहीं हुई है, डिस्काउंट हमने यहाँ लिख दिया। अब अगला आइटम खरीदते हैं हम। मान लीजिए हम शर्ट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। यहाँ पर हमने शर्ट की क्वांटिटी 5 रखी है और एक शर्ट को हम 600 रुपए में बेच रहे हैं, 800 रुपए में बेच देते हैं, 800 रुपए में। देखिए 4000 रुपए अमाउंट आ गया है। अब इस 4000 पे आप परसेंटेज में भी डिस्काउंट लगा सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज पसंद नहीं है तो आप अमाउंट में डिस्काउंट लगा दीजिए। यहाँ माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए ये 4000 का आप 3500 में देना चाहते हैं, यानी 500 रुपए का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आप 500 रुपए अमाउंट में लिख दीजिए, इंटर कर दीजिए। अब यहां पर देखिए टॉप में हमने परसेंटेज में डिस्काउंट लगाया, शर्ट में हमने अमाउंट में डिस्काउंट लगाया, और अब आप नीचे आ जाइए और CGST लगा लीजिए और SGST लगा दीजिए। इस प्रकार से 8080 रुपए का आपका बिल बना। अब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये जो बिल है इसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाए, ये 800 रुपए। तो अब आपको यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और लेजर क्रिएट करने के लिए आप स्पेस बटन की करके यहाँ पर क्रिएट नाम का ऑप्शन है, या इसकी शॉर्टकट की है दोस्तों अल्टर के साथ C, जिससे आप डिस्काउंट का एक लेजर बना सकते हैं। डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे हम, लिखेंगे कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में रखेंगे, और यहां पर टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, अब देखिए -800 रुपए होकर आपका बिल बन गया है 7154 रुपए। यानी इसने क्या किया है, इन दोनों को काउंट करके यहां पर माइनस कर दिया है। चलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं एक और ऑप्शन सिखा देता हूं। यहां पर देखिए हमने F12 से यहां से डिस्काउंट को यस किया है, कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट। एक बिल और बना लेते हैं हम दोस्तों, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर टीना नाम के किसी व्यक्ति से हमने माल बेच रहे हैं हम इसको, ये हमारे कंज्यूमर हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि हम जींस खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, 2 जींस को बेचना चाहते हैं। एक जींस की कीमत हमने 1800 रुपए रखी है, 3600 का हमारा बिल बना है। डिस्काउंट में हमने 5% दिया है, 180 रुपए कम हो गया। अगला टॉपिक हम टॉप ले रहे हैं। यहाँ पर एक टॉप
की कीमत हमने 1800 रुपये रखी है, 1900 रुपये रखी है यहाँ पर देखिए, और इसको हम अमाउंट में लिख रहे हैं कि ये 1900 रुपये को हम 400 रुपये डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो देखिए 400 डिस्काउंट हो गया। अब इसी प्रकार से हम शर्ट ले रहे हैं, शर्ट हम 5 पीस बेचना चाहते हैं, एक शर्ट की कीमत 790 रुपये है, यहाँ पर देखिए 3950 रुपये, और यहाँ पर हम अमाउंट में 450 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने टोटल डिस्काउंट कितने का दिया है ये कैलकुलेट करके हमें यहाँ लिखना है। हम CGST सेलेक्ट करेंगे, SGST सेलेक्ट करेंगे और कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट को सेलेक्ट करेंगे, तो ये माइनस करके 1030 दे देगा इन सब का टोटल। और अब आपका बिल बन गया है 10,187 रुपये 60 पैसे। आप चाहते हो कि इसमें भी डिस्काउंट मिल जाए, तो ये देखिए डिस्काउंट पे को सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट पे आ जाएंगे और माइनस लगाकर ये जो ऊपर का अमाउंट है 187 रुपये 60 पैसे, आप लिख दीजिए 187 रुपये 60 पैसे, यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे 187 रुपये आपने यहाँ डिस्काउंट दे दिया है, अब ये बिल जो बना है वो 10,374 रुपये 60 पैसे का बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहां पर ये जो पैसे वाला अमाउंट है वो ना आए, तो आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं वो भी मैं सिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए मैंने डिस्काउंट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूं, डिस्काउंट पे -187 सेलेक्ट किया, 10,000 रुपये और 60 पैसे का बिल आ रहा है। यहाँ पर एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसका नाम राउंड ऑफ लेजर है दोस्तों। यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे, हम एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम राउंड ऑफ है। यहाँ राउंड ऑफ को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में रखेंगे और इनवॉइस राउंडिंग में जाएंगे और इसे एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए 40 पैसे राउंड फिगर में करके उसने 10,001 रुपये का बिल बनाया। तो हम यहाँ पर माइनस में 188 रुपये कर देंगे और अब हमारा 10,000 का बिल बन चुका है। देख लीजिए दोस्तों, इसको हम प्रिंट निकाल कर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर हमने जींस को खरीदा है, टॉप को खरीदा है, शर्ट को खरीदा है, यहाँ पर पूरी कीमत दिखा रहा है, बस यहाँ पर लेस करके हमने डिस्काउंट को दिया है। समझ में आया दोस्तों? आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।